Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about future indefinite tense. बेटा पहले दो indefinite tenses present indefinite tense और past indefinite tense पूरी डिटेल से अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझा दिए गए हैं। अब इस सीरीज़ का तीसरा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपने समझना है। अब जैसा कि फ्यूचर बता रहा है कि बात ज़माना मुस्तक़बिल की है, इसमें जो भी काम होगा वह ज़माना मुस्तक़बिल के हवाले से होगा। फ्यूचर का मीनिंग ही ज़माना मुस्तक़बिल है। ये टेंस बताता है कि काम किसी आइंदा वक्त में होगा। ठीक है ना। डेफिनेशन की तरफ आती हैं बेटा। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बेटा ये बनती है कि ये टेंस जाहिर करता है कि काम किसी आइंदा ज़माने में होगा। ये टेंस जाहिर करता है कि काम किसी आइंदा ज़माने में होगा। ठीक है बेटा। अब यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जो आइंदा ज़माने में यानी आने वाले वक्त में किसी काम का करना या होना जाहिर करता है। अब जब रेगुलर क्लासेस होती हैं तो मैं आप लोगों को जब ये टेंस समझा रहा होता हूँ तो आपके फ्यूचर के हवाले से मैं सवाल करता हूँ कि मुस्तक़बिल में आप क्या बनेंगे। कोई बच्चा कहता है कि डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है कि इंजीनियर बनूंगा, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम आर्मी ऑफिसर बनेंगे, कुछ बच्चों को एयरफोर्स में जाने का शौक़ होता है और माशाअल्लाह कुछ बच्चे टीचर बनने का ज़ौक़ भी रखते हैं। अब आप ये देखें कि आप अपने अज़ाइम और इरादे मुस्तक़बिल के हवाले से बता रहे होती हैं। ठीक है ना। मुस्तक़बिल के हवाले से बेटा कुछ बनने का ताल्लुक़ मुस्तक़बिल से है, फ्यूचर से है, उस बारे में आप बात कर रहे होते हैं। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है बेटा कि आप प्रेजेंट में फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। यानी प्रेजेंट में आपकी करंट कंडीशन एक स्टूडेंट की है, अभी आप एक तालिब इल्म हैं, लेकिन आप फ्यूचर का बता रहे होते हैं कि हम बनेंगे। ठीक है ना। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे वगैरह वगैरह। तो इसका ये मतलब है कि मौजूदा वक्त में आपका ये काम जो डॉक्टर बनने का है, इंजीनियर बनने का है या पायलट बनने का है नामुकम्मल है। उसे आप अपनी मेहनत से मुस्तक़बिल में मुकम्मल करेंगे। अभी नामुकम्मल है। फिल वक्त जो करंट कंडीशन है बेटा, उसकी जो प्रेजेंट टाइम में मौजूदा सूरत हाल है वो जो है ना नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। जो मुस्तक़बिल में मुकम्मल होगी। समझ आ गई है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो काम होगा, ठीक है ना बेटा, वो मुस्तक़बिल में मुकम्मल होगा। प्रेजेंट में अभी फिल वक्त वो नामुकम्मल है। ठीक है। इस टेंस की बेटा अंडरस्टैंडिंग ये थी। उसके बाद रिकग्निशन की तरफ जाते हैं। तो रिकग्निशन, पहचान, तो इस टेंस की पहचान बहुत आसान है। इस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में गा, गी और गे वगैरह के अल्फाज आ जाते हैं। बहुत आसान है बेटा। आपको बताया है मैंने कि इस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में गा, गी और गे वगैरह के अल्फाज आते हैं। मसलन मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा। देखें आप, खेलूँ के बाद गा का लफ्ज़ आया है, आखिर में गा आया हुआ है। वो सोएगी, वो सोएगी।
तुम, अब आखिर में गी का लफ्ज़ आया है, उसके बाद तुम भागोगे, तो आखिर में देखें गे का लफ्ज़ आया हुआ है। अब बेटा पहचान आपको ये बताई है कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में गा, गी या गे के, ठीक है ना, अल्फाज आ जाते हैं। अब इस गा, गी और गे से पहले देखें कि लफ्ज़ यहाँ खेलने के हवाले से हैं, यहाँ सोने और यहाँ भागने के हवाले से। तो ये खेलना, सोना, भागना एक्शन हैं जिन्हें हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के फ़ौरन बाद ये गा, गी या गे आ जाती हैं। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि मेन फॉर्म ऑफ वर्ब उर्दू में जिसे हम फेल कहते हैं बेटा, इस फेल के फ़ौरन बाद, इस वर्ब के फ़ौरन बाद गा, गी या गे आता है, बीच में कोई लफ्ज़ नहीं आता। ये बहुत बड़ी पहचान है, इसे ज़रूर जो है ना आप ज़हन नशीन करें। उसके बाद बेटा मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग। तो आपको पता है कि मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग में यानी फ़िक्रे बनाने का तरीका, ठीक है ना, इन उर्दू फ़िक्रों को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वो ख़ास मेथड के तहत होते हैं। वो मेथड जो है बेटा उसमें सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, अब पॉजिटिव सेंटेंसेस की जो सीक्वेंस बनती है बेटा, जो तरतीब बनती है वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद विल या शैल को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करती हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब किन्हें कहते हैं, आपको बताया था कि जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं उन वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब कहती हैं। वो वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हर टेंस में, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब ज़रूर मौजूद होते हैं। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे वो विल और शैल हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैंने आपको तरतीब बताई है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या बेटा शैल आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर बेटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आखिर में ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बात ज़हन में रखें कि हर फ़िक्रे में सब्जेक्ट, ठीक है ना बेटा, और वर्ब मस्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट मस्ट नहीं होता। कुछ फ़िक्रे ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट मस्ट नहीं होता, जैसे ठीक है ना, मैंने यहाँ लिखा है मैं खेलूँगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वो सोएगी, ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम भागोगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कुछ फ़िक्रे बेटा इस तरह के होते हैं। अमूमन तरतीब ऐसे ही होती है जो आपको, ठीक है ना, मैंने लिख के दिखाई है। अब आई और वुई के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। आपको मैंने क्या बताया है कि आई और वुई के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, जबकि ही, शी, इट, दे, यू सिंगल नेम और प्लूरल नेम के साथ हम बेटा विल यूज़ करते हैं। आई और वुई के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, जबकि यू, ही, शी, इट, दे सिंगल नेम, प्लूरल नेम, उनके साथ हम बेटा विल यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल्स, मैं सेब खाऊंगा, ठीक है ना बेटा, तो उसकी, ठीक है ना, इंग्लिश जो बनेगी, अब मैं के लिए आई यूज़ किया जाएगा। आपको बताया है कि जब सब्जेक्ट आई हो तो हम शैल यूज़ करते हैं, तो आई शैल ईट एन एप्पल, आई शैल ईट एन एप्पल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आप ज़हन में रखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। अब वो अपना सबक याद करेगी, तो शी, अब सब्जेक्ट बेटा शी है। आपको बताया है कि जब सब्जेक्ट शी हो तो फिर हम विल यूज़ करते हैं, तो शी विल
लर्न, याद करना बेटा, लर्न अपना सबक, हर लेसन, शी विल लर्न हर लेसन। उसके बाद बेटा वो मैच खेलेंगे, दे, वो बेटा आप देखें कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, जब वो का लफ्ज़ आता है उर्दू में तो वो मोस्टली ही की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आप सेंटेंस के आखिर में जाके देखिए कि गा यूज़ किया गया है, गी यूज़ किया गया है या गे यूज़ किया गया है। अगर गे यूज़ किया गया है तो फिर आपके जहन में दे आना चाहिए, वो प्लूरल में जाएगा। इस जो है ना कॉमन सेंस को बेटा आप लाजमी यूज़ किया करें कि अगर प्लूरल सेंस में है फ़िक्रा तो उसे प्लूरल सेंस में ही आप इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करें। दे विल प्ले अ मैच, दे विल प्ले अ मैच। तो मैं सेब खाऊंगा, आई शैल ईट एन एप्पल, वो अपना सबक याद करेगी, शी विल लर्न हर लेसन, वो मैच खेलेंगे, दे विल प्ले अ मैच। उसके बाद बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बेटा मनफी फिक्रे। तो आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट तो लाजमी आता है, यूज़ होता है, ये कन्फर्म है, आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है। अब ये नॉट किनके साथ आएगा? विल नॉट, शैल नॉट। विल और शैल के साथ हम नॉट का इजाफा करेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। बाकी तरतीब वैसे ही होगी, हमने जो है ना विल के साथ बेटा नॉट राइट करना है और शैल के साथ नॉट राइट करना, क्योंकि मनफी हैं, नॉट लाजमी आना है, तो विल और शैल के साथ नॉट लगाने से मनफी फिक्रे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनती हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बेटा विल नॉट, शैल नॉट, फिर बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब वही रहेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बेटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई शैल ईट एन एप्पल, इसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो वो क्या बन जाएगा? ठीक है ना, आई शैल नॉट ईट एन एप्पल। मैं एक सेब खाऊंगा, आई शैल ईट एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट एन एप्पल। आई शैल नॉट ईट एन एप्पल। अब बेटा दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस है, वो अपना सबक याद करेगी, शी विल लर्न हर लेसन, वो अपना सबक याद नहीं करेगी, शी विल नॉट लर्न हर लेसन, विल नॉट। आपको मैंने बताया था कि आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं बेटा, जबकि यू, ही, शी, इट, दे सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम, इनके साथ हम विल यूज़ करते हैं। तो शी सब्जेक्ट है तो विल आएगा बेटा, शी विल नॉट। वो अपना सबक याद नहीं करेगी, शी विल नॉट लर्न हर लेसन। अब बेटा पॉजिटिव सेंटेंस है, दे विल प्ले अ मैच, ठीक है ना, वो मैच खेलेंगे, दे विल प्ले अ मैच। इस पॉजिटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव में चेंज करना है, तो वो मैच नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले अ मैच।
ठीक है ना। नेगेटिव में नॉट लगा के हमने फिक्रे को चेंज कर लेना है। दे विल नॉट, विल के साथ नॉट लगा के हमने फिक्रे को चेंज करना है। दे विल नॉट प्ले अ मैच, दे विल नॉट प्ले अ मैच। ठीक है बेटा, तो इस टेंस को मैं, ठीक है ना, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा। आगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ, ठीक है ना, सारा टेंस फिर से रिपीट करेंगे। और अब तक जितना समझाया मैं उसे रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले बेटा डेफिनेशन मैंने आपको समझाई कि ये टेंस जाहिर करता है काम किसी आइंदा ज़माने में होगा। ठीक है ना, किसी भी काम का करना या होना ज़माना मुस्तकबिल के हवाले से, ठीक है ना, होता है। ये बात ज़हन में रखें। फिर रिकग्निशन बेटा, पहचान इसकी। तो इस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में गा, गी और गे वगैरह के अल्फाज आते हैं। बहुत आसान पहचान है। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में गा, गी और गे वगैरह के अल्फाज आते हैं। मसलन मैं खेलूँगा, देखें फ़िक्रे के आखिर में गा आया है। वो सोएगी, गी का लफ्ज़ आया है। तुम भागोगे, गे का लफ्ज़ आया है। अब मैंने आपको ये बताया था कि इस टेंस में जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है बेटा, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे उर्दू में हम फेल कहते हैं, उसके फ़ौरन बाद गा, गी या गे आएगा। जैसे यहाँ मेन फॉर्म ऑफ वर्ब खेलना है या सोना है या भागना है, तो इनके फ़ौरन बाद देखें गा, गी या गे आया हुआ है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया आपको कि मुस्तकबिल के हवाले से जो काम, ठीक है ना, आप प्रेजेंट में बयान करते हैं वो नामुकम्मल होता है। वो मुकम्मल होगा बेटा आगे फ्यूचर में जाकर मुकम्मल होगा। प्रेजेंट टाइम में फिल वक्त जब आप बता रहे होते हैं वो नामुकम्मल होता है। मुकम्मल वो तब होगा जब आप उसे फ्यूचर में इंप्लीमेंट करेंगे। फिर मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग, फिक्रे बनाने का तरीका, उसमें सबसे पहले बेटा पॉजिटिव सेंटेंसेस आ जाती हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया कि विल और शैल का यूज़ किस तरह से करना है। सब्जेक्ट अगर बेटा आई और वुई है तो हमने शैल यूज़ करना है, लेकिन सब्जेक्ट अगर यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम है तो फिर हमने बेटा विल यूज़ करना है। अब एग्जाम्पल मैंने आपको दी, मैं सेब खाऊंगा, आई शैल ईट एन एप्पल। वो अपना सबक याद करेगी, शी विल लर्न हर लेसन। वो मैच खेलेंगे, दे विल प्ले अ मैच। ठीक है, उसके बाद बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा बेटा, फिर विल नॉट, क्योंकि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनानी है नेगेटिव, तो उसमें नॉट लाजमी है बेटा, और विल के बाद नॉट आएगा, शैल के बाद नॉट आएगा। तो विल नॉट, शैल नॉट तरतीब के साथ बेटा। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं सेब खाऊंगा, आई शैल ईट एन एप्पल, इसे हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो मैं सेब नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट एन एप्पल में चेंज होगा। फिर पॉजिटिव सेंटेंस बेटा, वो अपना सबक याद करेगी, शी विल लर्न हर लेसन। नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, वो अपना सबक याद नहीं करेगी, शी विल नॉट लर्न हर लेसन। उसके बाद बेटा पॉजिटिव सेंटेंस, वो मैच खेलेंगे, दे विल प्ले अ मैच। वो मैच नहीं खेलेंगे, इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, वो मैच नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले अ मैच। तो अगले, ठीक है ना, लेक्चर में आप बेटा मज़ीद जो है ना इस टेंस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।